इंडिया की तरफ से क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी तैयारी की थी, कितनी मुश्किलात आई थी आपके सामने ये? मुश्किलें तो बहुत आई थी, पर जब ये अवार्ड मिला तो इट वाज ऑल वर्थ इट। हमारी जो प्रैक्टिस थी वो कितनी दिनों की थी, हमें हील्स में हमेशा खड़े रहना पड़ता था, हमेशा कैमरा के सामने रहना पड़ता था। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो था ही, पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हम सब के लिए, क्योंकि कुछ कुछ नए मॉडल्स भी थे, कुछ एक्सपीरियंस भी थे। सो जो किया वो हार्ड वर्क पे ऑफ हुआ। जब उस दौरान कहीं से लगा था कि आप विनर हो? कुछ लगा था कि विन? कॉन्फिडेंस तो वैसे ही रखा था मैंने, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो है ना, लाइक मोटिव मिला था कि जीतना तो है ही अभी। तो कहाँ आपको किस जगह पे आपको लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा, या किसी जज ने कुछ सवाल किए कि लगा कि अरे यार ये सवाल क्या कर दिया? जब भी बैक स्टेज मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने अच्छा नहीं किया, कि मैंने वॉक अच्छा नहीं किया, ऐसा लगता है बीच बीच में। पर हम लोग एक दूसरे का ऐसा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत खेलते मस्ती करते रहते हैं, तो डांस करते रहते हैं, तो वो मोमेंट ईज हो जाता है थोड़ा, और टेंशन रिलीज़ होता है। जब आपको ये कहा गया, जब अनाउंसमेंट हुआ कि आप विन कर चुके हो, तब फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट माइंड में क्या आया? मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा अवार्ड पहली बार मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स थोड़े से टीयर्स बनते, और इतनी खुशी हो रही थी कि मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। किसे डेडिकेट करेंगे ये अवार्ड आप? ऑफ कोर्स मेरी मॉम को, वाई? क्योंकि मेरे जितने भी चीज़ें आज तक मैंने की है, मेरे हर हर सिचुएशन में, हर जितने भी अचीवमेंट है, मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रही। जैसे बोलते हैं ना, बैक सपोर्ट है मेरा वो। तो मुझे और भी कुछ अवार्ड दिखाई दे रहे हैं, कहीं अवार्ड और भी मिले हैं, पता है उस अवार्ड के बारे में? मुझे यहाँ पे नारी शक्ति का अवार्ड मिला गया, दादा साहेब फाल्के का अवार्ड मिला गया है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो स्पेशली मैं नारी शक्ति का अवार्ड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कोई एटलीस्ट अप्रिशिएट कर रहा है एफर्ट्स को, कोई हमें रिकग्नाइजेशन दे रहा है। तो इस काम के बाद, इस ताज के बाद अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, क्या करना है, क्या क्या प्लान से क्या? प्लान्स तो मेरे ये है कि आगे अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को ऐसे जगह पे लेके जाना है कि पूरा वर्ल्ड देखे कि लाइक हाँ, इंडिया के लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और जितनों की हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनों की करूँगी, और बहुत सारी मॉडल्स के लिए इंस्पिरेशन बनना है मुझे। आपने हेल्थ की बात की, तो ये पिछले जो लास्ट 18 मंथ जो गए कोरोना काल के लॉकडाउन में, क्या क्या मदद की आपने, क्या कुछ किया? मुझसे जितना बन पड़ा है मैंने किया है, अगर पैसों से नहीं तो वॉलेंटियर करके मैंने लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है, लोगों को अगर राशन कम पड़ता है तो वो दिया है। और सिद्धिविनायक के बाहर हम लोग हर संडे जाते थे, बिस्किट्स देते थे लोगों को, पानी देते थे। कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता था वो सब, तो हम लोग उनको खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह देते थे। तो ये सब हम लोग करते थे, क्योंकि किसी के फेस पे स्माइल देना, इससे बड़ा बात क्या होगा। सर दुलाल जी, आप क्या कहेंगे इस बेसिकली इनको जो काम करना है, आप क्या कहेंगे, किस तरह जुड़े आप, कैसे मोटिवेट करेंगे उनको? मैं यहाँ पे जेनिफर को मुबारकबादी देने आई हूँ। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि इतनी छोटी एज में उसने इतने सारे अवार्ड्स लिए, इतना अचीव किया लाइफ में, और सोशल वर्क में भी कभी पीछे नहीं हटती है। वो हमेशा ऑन बोर्ड रहती है, बस कॉल करो और वो हाजिर ऐसे है। और बहुत मेहनती है लड़की, बहुत एफर्ट देती है काम में, हर चीज़ में लॉयल है, और आप भी हमारे जुड़े? साथ जुड़े रहना हमेशा चाहती है। अभी फ़िलहाल में हम लोग का एनजीओ फाउंडेशन खुला, लाइफ एंड्स फाउंडेशन, जिसमें अरुणा जी फाउंडर है और मैं मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। तो शी इज़ ऑलवेज विद अस। तो कुछ जेनिफर जी को आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो एनजीओ है उसका ब्रांड अम्बेसडर बना या कुछ सब बना दो, प्लान से? ज़रूर ज़रूर चाहेंगे हम लोग, और वो डिसीजन तो अरुणा जी ही ले सकती है, क्योंकि वो फाउंडर है, तो उनका डिसीजन हमारे लिए रहेगा पहले। तो अरुणा जी, और आपको हमने देखा था लॉकडाउन में, देखा हमने कि काफी लोगों की हेल्प किया, लोग रास्ते उतर उतर की जी गरीब जी हुए, जो भी जिस तरह जी से आपने सेवा की, कभी वड़ा पाव हो, अनाज जी हो। जी, काफ़ी कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से सब हुआ।
कि जब भी अरुणा जी बोलते थे कि ये सब करना है तो मैं जाती थी, और हम लोग साथ मिलके कोई ना कोई हमारा एक ग्रुप, एक टीम बन के हम लोग ने काफ़ी बहुत लोगों को, बच्चों को खाना बांटा है। स्लम में जाके मालोनी में बुक्स दिए हैं, वड़ा पाव दिया रिक्शे वालों को, बहुत जगह पे, लोखंडवाला में, हर जगह पे मैंने पर्सनली जाके मालोनी एरिया में 20 किन्नरों को एक महीने का इंडिविजुअल को राशन दिया। और चाहूँगी कि आगे भी और ज़्यादा करें, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। सर, दोनों के सवाल है कि लॉकडाउन में जब कोरोना काल चला था तो आप लोग जैसे आपने भी हेल्प किया, आपने भी हेल्प की, कहीं डर था कि कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, कुछ ना हो जाए? नहीं, प्रिकॉशन तो लेते थे आप लोग? कभी नहीं वो सोचकर ही नहीं निकलते थे घर से कि अगर हमें कुछ हो गया तो, क्योंकि अगर यही सोच के हम लोग घर में बैठेंगे तो फिर वो लोग को कौन देखेगा। तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना है, और मैं चाहूँगी कि ऐसे हमारे साथ और लोग जुड़े कि जिनको हमारी ज़रूरत है तो और ज़्यादा वो सिक्योर हो जाए कि हाँ, उनको देखने वाला भी कोई है। डर नहीं था, बट हाँ, हमने सारे सेफ्टी गाइडलाइन सब चीज़ें फॉलो अच्छे से किया, क्योंकि हमारे तरफ से भी किसी और को ये स्प्रेड ना हो, किसी और को मतलब हमारे वजह से ट्रबल ना हो। बट डर तो इस चीज़ का कभी नहीं लगा था, क्योंकि जैसे सोल्जर्स हमारी इतनी हिफाजत करते हैं तो हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है कि हम भी जितने हमारे सराउंड में लोग हैं उनकी हेल्प करें। तो कहाँ तक कोई एरिया स्पेसिफिक आपने किया था आप लोगों ने कि कुछ कि यहीं तक बांटे, जैसे जेनिफर का काला पे गए थे सिद्धनगर, आप भी किसी एरिया डिफरेंट था कुछ कहीं पे भी? कहाँ पे भी किसी का भी कॉल आ जाए कि यहाँ पे किसी को राशन चाहिए या कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, या अभी जो साइक्लोन आया था वहाँ पे भी अरुणा जी ने काफ़ी कुछ भेजा बाई ट्रक। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिमिटेड, हम लोग का कोई गाइडलाइन नहीं है कि कहाँ पे, सीमित नहीं है कि यहीं तक ही करना है कुछ। कहाँ से भी कहीं भी कॉल आ जाए तो हम लोग साथ खड़े रहते हैं, सब डिसाइड करते हैं और फिर करते हैं। आखिर में क्या कुछ कहना चाहिए लोगों से? पहले आपसे कि जो यंग लड़कियां हैं जो चाहती है इस फील्ड में आना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मुंबई में जाओगे लड़कियां इस काफ़ी होता है, उन्हें क्या कहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी कभी चीज़ें बुरी भी होती है, कभी कभी अच्छी भी होती है, तो बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ के अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मेहनत करो तो मेहनत हमेशा सफल होती है, कभी हमें लेट डाउन नहीं करती है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी योर बेस्ट, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड एज यू कैन। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या लोग बस यही कहना चाहूँगी कि जितने लोग जुड़े वो अच्छा है, और ये चीज़ के बाद जितना हम लोग मीडिया में आए हैं और हमें इतना हाईलाइट करने के लिए शैलेश जी, रफ्तार न्यूज़ जो है शैलेश भाई, उन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एक भाई के जैसा, कि आज लाइमलाइट में जो भी हम लोग हैं उन्हीं की वजह से है। तो मैं चाहूँगी, और काफ़ी लोग जुड़े भी हैं हमारे साथ, और मैं चाहूँगी कि और लोग जुड़े। थैंक यू। थैंक यू।